अहमदाबाद की प्रथम नागरिक बहन प्रतिभा बहन, जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड शंकर समग्र गुजराती में प्रस्तुत करने के लिए खर्च किया है। बड़े खंत के साथ, बड़ी जहमत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ गुजराती युवाओं को विशेषकर आचार्य शंकर के ज्ञान सागर में गोता लगाने का जिन्होंने मौका उपलब्ध कराया है, ऐसे श्रीमान गौतम भाई पटेल, सभी लोग जरा जोर से गौतम भाई के लिए ताली बजाइए जरा। मेरे साथी ट्रस्टी श्री परेश भाई अमीन, श्री प्रशांत भाई अमीन, श्री हर्षद भाई शाह और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सौ अहमदाबाद के सुज्ञजन, आप सभी को मेरा राम राम। आज मेरे हिसाब से गुजरात के लोगों के लिए आदि शंकर रचित ज्ञान सागर को अपनी ही भाषा में उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी, गुजरात के वाचकों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है। और मैं थोड़ी डिटेल बात करना चाहता हूं। मैं और प्रवीण भाई लहरी सोमनाथ ट्रस्ट में भी ट्रस्टी हैं। तो प्रवीण भाई जब सोमनाथ ट्रस्ट से इसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे थे, फिर कोई न कोई कारणों से चीजें आगे बढ़ती गई और इतने में मैं सस्तु साहित्य संस्था के साथ जुड़ा और सुरेश जी ने भी बड़े आग्रह से कहा कि ये काम पूर्ण होना चाहिए, समय पर पूर्ण होना चाहिए। तब मैंने मेरे साथी ट्रस्टियों से बात करी, सबने बड़े उत्साह के साथ इस बात का स्वागत किया और आज मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते बहुत आनंद है कि आज सस्तु साहित्य के माध्यम से ये काम हो रहा है। मित्रों, आचार्य शंकर के अद्वैत के सिद्धांत और ज्ञान के बारे में बहुत तलस्पर्शी और तत्व का परिचय कराने वाला उद्बोधन हमने श्री सुरेश सोनी जी का सुना है। मैं सोनी जी को जानता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं के जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हैं, उसके मूल में जाकर देखे तो सोनी जी निकलते हैं इस प्रकार का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। कहीं अपने को आगे नहीं करना, कार्यकर्ता को कभी निराश न होने देना, सही मार्ग बताना और गलतियों को मधुरता से दिखाते हुए गलती सुधारने का मौका भी देना। बहुत कम संगठनकर्ताओं के अंदर इस प्रकार के गुण एक साथ होते हैं। श्रीमान सुरेश जी इसी प्रकार के एक श्रेष्ठ संगठनकर्ता है और कई स्वयंसेवकों के जीवन में उन्होंने रास्ता दिखाया है। सुरेश जी ने आग्रह करने के बाद सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के माध्यम से आशीष ग्रंथावली का प्रकाशन होने जा रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं आज गौतम भाई के बारे में भी बताना चाहता हूं। गौतम भाई को शायद मालूम नहीं होगा, मैं बहुत बच्चा था। गौतम भाई और विनोद मेहता दोनों अंकुर कॉलेज में पढ़ाते थे। विनोद भाई संस्कृत के
शिक्षक थे, उनके घर पर आते थे, मेरे घर के बिल्कुल सामने। और विनोद काका के पास मैं संस्कृत सीखने जाता था, तब पूछता था कि स्कूटर लेकर कौन आता है। तब से गौतम भाई संस्कृत की सेवा के लिए एक समर्पित जीवन है। इसी हॉल में मैंने झलोटा जी और इनकी शिष्या के माध्यम से गौतम भाई ने इनिशिएट की हुई गेय गीता का पाठ भी सुना है। ऐसे अनेक प्रकार के काम से गौतम भाई जुड़े रहे, संस्कृत की सेवा से भी जुड़े रहे। मगर गौतम भाई मुझे मालूम नहीं, मैं तो दूर से आपको देखता रहा हूं। आपके जीवन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तो ये ग्रंथावली का संपादन और इसका गुजराती प्रकाशन। और इससे मैं समझ रहा हूं, मैं उसको विजुलाइज भी कर सकता हूं कि गुजरात के युवाओं के लिए कितना बड़ा खजाना आज खुद की भाषा में उपलब्ध हुआ है। संस्कृति का ज्ञान सबको उपलब्ध नहीं होता है, धीरे 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 अब बढ़ेगा, मगर आज तो सबको उपलब्ध नहीं है। मगर जैसा सुरेश जी ने कहा, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती है। संस्कृत में रचित आदि शंकर का ये ज्ञान सागर आज सभी गुजराती युवाओं को आपने उपलब्ध कराया है। आने वाले दिनों में 25-50 साल के बाद जब चर्चाएं होगी साहित्य की और अच्छे साहित्य की, तब निश्चित रूप से आपका ये पुरुषार्थ उसमें शुमार होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। 117 वर्षों से स्वामी अखंडानंद जी ने अपने जीवन काल में गुजरात के युवाओं को उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं बहुत किफायती दाम में, बहुत कम दाम में उपलब्ध हो, इसके लिए इसकी परिकल्पना की थी। और उनका जीवन ही ऐसा था कि महान व्यक्ति के सामने लोगों ने ही भिक्षु जोड़ दिया। समाज के लिए भिक्षा मांगते मांगते भिक्षु अखंडानंद ने आयुर्वेद हो, साहित्य हो, सनातन धर्म का साहित्य हो या समाज में उच्च विचारों को प्रस्तापित करने वाला साहित्य हो, इस सब के लिए जो जीवन प्रस्तापित की, पूरा जीवन खर्च किया और एक ही जीवन में एक बहुत बड़ी संस्था इन्होंने प्रस्तापित की और अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों को प्रकाशित किया। श्रीमद् भगवद गीता हो, महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ, स्वामी राम तीर्थ के उपदेश हो, राम कथामृत हो या नीति विषयक ग्रंथ हो। मैं मेरी ही बात करना चाहूंगा। लगभग 70 के दशक में मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुजराती में पढ़ा। वो सस्तु साहित्य ने छापा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस प्रकार के अनेक ग्रंथों को उन्होंने गुजरात में उपलब्ध कराया। और जो पुराने लोग हैं, मेरे जितनी आयु वाले लोग हैं, सबको मालूम होगा गुजरात के सामूहिक चरित्र निर्माण में अखंड आनंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। अखंड आनंद ने सत्व से भरपूर कई साहित्यिक सामग्री को एकत्रित कर बहुत सरल तरीके से युवाओं को देने का काम किया। सनातन धर्म के सार को अनेकानेक ऋषि मुनियों के उपदेश के माध्यम से अखंडानंद ने सरल गुजराती में रखने का काम किया और व्यक्ति के अंदर के सत्व को जागरूक कर प्रस्तापित करने के लिए ढेर सारी बोध कथाओं को भी अखंडानंद ने गुजराती युवाओं को उपलब्ध कराई। मेरे दादाजी ने कहा हुआ एक वाक्य आज भी मुझे याद है, तुम तो अखंडानंद पढ़ना ही पढ़ना
और चलता है तो अपने पोते को भी पढ़ाना, इसी से घर में शुभ आएगा। बहुत बड़ा वाक्य है। और आज फिर से एक बार अखंड आनंद पुनर्जीवित हो रहा है। इस सभागार में जितने भी लोग हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अखंड आनंद जो एक समय मृतप्राय स्थिति में पहुंचा था, अखंड आनंद अब अगले 50 साल तक इसी प्रकार से प्रकाशित होगा। इसकी हम जरूर व्यवस्था करेंगे। और मेरे साथ जो ट्रस्टीगण हैं वो भी इसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी मार्च 2025 में ही ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुराने जो 24 पुस्तक है, इनकी नई एडिशन हमने प्रकाशित की है। और जिस प्रकार से वाचकों का रुचि ये 24 पुस्तकों के लिए देखने को मिलता है, लोग इंटरनेट आने के बाद ऐसा सोचते थे शायद अब कोई पुस्तक पढ़ेगा क्या, परंतु मेरा भरोसा ये 24 पुस्तकों के प्रकाशन ने बढ़ा दिया है कि नई पीढ़ी भी पढ़ती है, इनको देने की व्यवस्था है। आज उसी कड़ी में यहां पर आदि शंकर समग्र को 15 ग्रंथों में बांटकर प्रकाशित किया गया है। मुझे विश्वास है कि आदि शंकर का ये ज्ञान का सागर हमारे गुजराती युवाओं के लिए गोता लगाने के लिए आज से उपलब्ध है। इसका इनके जीवन पर और कामों पर, दोनों पर निश्चित रूप से असर दिखेगा। मित्रों, आदि शंकर अब एक प्रकार से 36 साल की आयु का वर्णन शब्दों में करना भी अपने आप में दिक्कत है। मगर उनके जन्म के पहले की एक घटना कहता हूं। शिव गुरु उनके पिता का नाम था, विशिष्टा देवी माता का नाम था। दोनों को संतान नहीं थी। जब ईश्वर से संतान मांगी तब ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने पूछा कि दीर्घायु संतान चाहिए या सर्वज्ञ चाहिए। तब पिता शिव गुरु ने कहा कि मुझे सर्वज्ञ संतान चाहिए। शंकर की प्रागट्य ही ये बताता है कि इसका जीवन किसके लिए था। और साच अर्थ में ईश्वर का वो आशीर्वाद या जो विचार था पिता का, वो फला और इस देश को एक सर्वज्ञ संत उपलब्ध हुआ। और उनके इतने छोटे से कालखंड में अनेक कामों को उन्होंने न केवल किया, प्रस्तापित किया और संगठन बनाकर युगों तक चलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। मैं जब मेरी पोती को आदि शंकर की बात सुना रहा था, तब उसने कहा, बहुत क्यूरियोसिटी से कहा कि दादा आप कहते थे कि इतने साल पहले शंकर हुए और हमने कुंभ में अभी शंकराचार्य के पैर छुए, तो इतने साल कैसे कोई जी सकता है। वो बच्ची समझ नहीं सकती कि आदि शंकर ने परंपरा जो बनाई, युगों तक सनातन की सेवा कर पाए, ऐसी परंपरा। अपने एक जीवन में काम करना, अपने एक जीवन का पूरा खर्च कर जीवन को खर्च कर काम को प्रस्तापित करना एक बात है, पर एक ही जीवन में ऐसी व्यवस्था कर जाना जो अनेक युगों तक वो व्यवस्था समाज का प्रबोधन करती रहे, ये बहुत बड़ी बात है। 7-8 साल की आयु में ही संपूर्ण वेदों का पूर्ण अध्ययन किया। 12 साल की आयु में शास्त्रवेत्ता हो गए। एक घटनाक्रम ने मां से संन्यास्त की आज्ञा ली और सन्यासी बनकर सत्य की खोज में, गुरु की खोज में निकले। जब गोविंद भगवत पाद के उनको दर्शन हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और जब उनसे संवाद हुआ और जब परिचय पूछा, तब
उन्होंने शिवोहम का एक प्रकार से विचार लिया और निर्वाण षटकम में इन्होंने अल्टीमेट ज्ञान देने का काम किया। हम सब मानते हैं, हम सब परंपरा से सनातनी हिंदू है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मगर मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब तक जितना ज्ञान इस सृष्टि पर उपलब्ध है, इसमें शिवोहम के ऊपर कुछ नहीं है। अभी तक जो उपलब्ध है उसमें अल्टीमेट है। और उन्होंने, गोविंदपाद ने उनको ब्रह्म ज्ञान और वेदांत दोनों की शिक्षा दी और उनके दिए हुए ज्ञान से ही शंकराचार्य अनेक भाष्य लिख पाए। इनके साहित्य रचना को एक बार हम यात्रा कर पूरा पढ़ना तो शायद ही किसी के जीवन में, समझना किसी के जीवन में संभव होगा, मगर सिर्फ इसके कैनवास को हम देखें। भाष्य ग्रंथ लिखे, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता भाष्य और उपनिषद भाष्य मैंने खुद पढ़े। मैं सभी को कह सकता हूं कि इतना सरल, सटीक और सत्य के नजदीक उपनिषद का भाष्य और कोई नहीं दे सकता। वो केवल और केवल आदि शंकर ही दे सकते। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कई प्रकार के सभी लगभग उपनिषदों के बहुत विस्तृत भाष्य दिए। स्तोत्र ग्रंथ लिखे, उसमें आनंद लहरी, गोविंदाष्टकम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 10 श्लोकी, यति पंचक, पंचपदी, मणि पंचक, हरिहर स्तोत्र, सोपान पंचक, शिवभुज प्रयाग, ये सारे स्तोत्र एक माला में रखकर आप देखेंगे तो उस वक्त के समाज में जितने प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों का निराकरण आपको इस स्तोत्र में से मिलेगा। और सनातन धर्म के लिए जो आशंकाएं निर्मित हुई थी, ढेर सारे कुरिवाज आ चुके थे उस वक्त। बौद्ध, जैन, कापालिक, तांत्रिक, अनेक प्रकार के मत अस्तित्व में आ गए थे और एक पूरे भारत का मूल विचार धुंधला सा बना हुआ था। अगर आप स्तोत्र ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करेंगे तो सारी आशंकाओं का निरसन आदि शंकर ने अपने एक ही जीवन में कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी किंतु परंतु थे, इसके तर्कबद्ध जवाब आदि शंकर ने उपलब्ध कराए। और प्रकरण ग्रंथों में भी उपदेश शास्त्री, तत्वबोध, निर्वाण मंजरी, विवेक चूड़ामणि। मेरा युवाओं को आग्रह है कि अब गुजराती अनुवाद और भावानुवाद उपलब्ध है, विवेक चूड़ामणि जरूर जीवन में एक बार पढ़ना। विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार, कई प्रकार के प्रकरण ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। आदि शंकराचार्य ने केवल विचार नहीं दिया, उन्होंने भारत को विचार के साथ साथ संयोजन भी दिया। कि सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान का आकार भी दिया। और सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर रख दिया। अपने एक जीवन में बहुत कम लोग इतना कर सकता है। इतनी अल्पायु में कई बार देश की पदयात्रा की, एक प्रकार से पैदल चलती विश्वविद्यालय का उस जमाने में रोल आदि शंकर ने करा। सिर्फ पैदल यात्रा नहीं की, भारत की पहचान को प्रस्थापित किया। 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए, ज्ञान दीप की स्थापना की और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में
सनातन की ध्वजा को फहराने का काम किया। ये 4 मठ एक प्रकार से उन सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बने, ये चारों मठ के तत्वाधान में सारे वेद और उपनिषद को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन का उन्होंने हमेशा के लिए एक स्थान बनाया। चारों वेदों को चारों पीठों के अंदर बांटकर, उपनिषदों को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन दोनों का काम दिया। इन्होंने अखाड़ों की भी स्थापना की, एक संगठन का निर्माण किया जिससे सनातन धर्म कठिन से कठिन अवस्था से भी गुजरे तो कभी काल बाह्य न हो ऐसी व्यवस्था करी, और 10 नामी संप्रदाय की स्थापना करी। और ये 10 नामी संप्रदाय के 10 नाम देखेंगे तो पृथ्वी पर पर्यावरण और नगर मतलब रहने की पूरी व्यवस्था, ये सभी को ये 10 नामी के अंदर बांटकर इस सन्यासियों को एक दिशा देने का काम किया। हिमालय से कन्याकुमारी तक 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और 4 धाम, किसी भी जगह जाएंगे और तीर्थ पुरोहित आपको वो धामों के लिए अगर कोई शास्त्रोक्त विधि कराएगा, मेरा मानकर चलना वो विधि के रचयिता आदि शंकर ही होंगे और कोई नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, नर्मदा जी जाओ, जब नदी का पूजन करोगे तो जो श्लोक बने होंगे, पूजन पद्धति बनी होगी, वो उन्होंने ही बनाई। और सालों तक प्रकृति की पूजा से लेकर सनातन के मूल तत्व को पहचानने तक का रास्ता आम लोगों के लिए भी प्रयास प्रशस्त किया। जीवन में कई सारे शास्त्रार्थ किए, कई सारी शंकाओं आशंकाओं का निरीक्षण किया। कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र, ये दोनों के साथ उनका संवाद आज भी भारत भूल नहीं सकता। और जब उभय भारती को अध्यक्षता करने का काम दिया, वो आदि शंकर के अलावे कोई नहीं कर सकता। इन चर्चाओं में वेद प्रामाण्य, कर्मकांड बनाम ज्ञान मार्ग, ब्रह्म आत्मा की एकता अद्वैत, संन्यास्त और गृहस्थ दोनों के दायित्व, समाज में भेदभाव, ऐसे मूल तत्वों को उन्होंने अपने शास्त्रार्थ के अंदर समाहित कर और इस सारी शंकाओं का समाधान कर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सनातन धर्म को प्रस्थापित करने का, निराकार बनाम साकार, ये द्वंद्व को भी उन्होंने ही समाप्त किया। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी उन्होंने करा। और जब दर्शन को जन भाषा में उतारने की बात करते हैं, तब मैं एक ही पद का नाम देना चाहता हूं, भज गोविंदम को एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो मालूम पड़ेगा, किसी से सीख भी लीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से दर्शन को जन भाषा में लोक भोग्य बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। आज मुझे हृदय से आनंद है कि मैं स्वामी अखंडानंद के बनाई हुई संस्था में काम कर रहा हूं, इसके साथ जुड़ा हूं और साच अर्थ में सस्तु साहित्य मुद्रणालय का सौभाग्य है कि गौतम भाई ने जो परिश्रम कर समग्र शंकर की रचना की है, उसका आज प्रकाशन हम करने जा रहा है। सूर्य जी ने न केवल इसके लिए अंगुली निर्देश किया, लगातार इसका फॉलोअप भी करते रहे, मेरे साथ तो करते रहे, मेरी ऑफिस के साथ भी करते रहे, प्रिंटर के साथ भी करते रहे, लेखक के साथ भी करते रहे। तो पूरा ये ग्रंथावली प्रकाशित हो तब तक उन्होंने चिंता की है। और सुरेश जी, आपने एक चिंता करी है कि लोगों तक पहुंचे, लोग इसका उपयोग करें। हम निश्चित रूप से, हमारा ट्रस्ट का एक काम है कि हम इसको लोक भोग्य भी बनाएंगे और विशेषकर युवाओं को हम
इसके अंदर गोता लगाने का निश्चित मौका देंगे। और आदि शंकर का ये संदेश, ये ज्ञान का सागर आज पूरे गुजरात के युवाओं को उपलब्ध है, इसका मुझे आनंद है। मैं सभी, आज बहुत सारे लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है। मैं सभी को विनंती करना चाहता हूँ कि जो परिश्रम हुआ है और ये जो ज्ञान को सरल कर कर अपनी भाषा में रखने का प्रयास किया है, वो विशेषकर हमारे युवाओं के साथ पहुंचे, किशोरों के पास पहुंचे और सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। यही अभ्यर्थना फिर से एक बार प्रवीण भाई लहरी, सुरेश भाई और सुरेश सोनी जी और गौतम भाई, तीनों का मैं हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे।